लेकिन अब मैं समझती हूँ कि जिसको कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा है ये, कि हमारे अपने शहर में क्या हो रहा है वो हम नहीं देखते। हमें लगता है कि हम शायद सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन कराची जो है वो एक होमोजेनस शहर नहीं है। बिल्कुल, इस शहर के अंदर ही बहुत से तबकात हैं और तबकात दर तबकात हैं इसके अंदर, और औरतें शायद नहीं, तबकात में बहुत निचले सतह पे हैं। बहुत पहले हमने एक नवाल सादावी, एक बड़ी अच्छी राइटर हैं इजिप्शियन, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था वुमन द स्लेव ऑफ द स्लेव, कि औरत जो गुलाम की भी गुलाम है, और वो सही लिखा था उन्होंने। और अब भी यही चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा नज़र भी आती है। तो अब ये बताइए कि आप इतने अरसे से इसमें काम कर रही हैं और आपकी बातों से तो खासी मायूसी झलकती है कि आपने कोई इतना पॉजिटिव चेंज देखा नहीं है, क्या ऐसा है? देखिए, एक तरफ जिसको कहते हैं ना 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक वाली सूरत हाल है। अगर हमने मिसाल के तौर पे कोशिश की और सेक्सुअल हरासमेंट का एक कानून बन गया पाकिस्तान में कि जी अगर औरत को वर्क प्लेस पे काम की जगह उसके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, किसी भी किस्म के वायलेंस का निशाना बनाया जाएगा, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि औरतों की और पाकिस्तान में अमूमन जो काम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो गई। लोगों को अगर मिसाल के तौर पे अगर वो एक दिन में 100 रुपये कमा सकते थे, अब इस महंगाई में जब पहले आटा जो था वो 17 रुपये किलो होता था और अब शायद तकरीबन 40 पे पहुंचने वाला है, तो पहले अगर तनख्वाह जो लोगों की होती थी अगर वो 5-6 हज़ार होती थी, अब वो 5-6 हज़ार भी नहीं कमा पाते हैं। तो उनकी जो गुर्बत में इजाफा हो रहा है लोगों की, वो तो मायूस कुन है। और उसके लिए ज़रूरत ये है कि हम सिर्फ औरतों के मसाइल की बात ना करें, हम पाकिस्तान की मईशत के बाकी मसाइल की भी बात करें, क्योंकि औरत की तरक्की या किसी की भी तरक्की जो है वो माशी तरक्की से जुड़ी हुई है। माशी तरक्की से तो जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, तो ये देखें सेक्सुअल हरासमेंट का एक बिल आ गया या कानून तो मौजूद है, लेकिन ये मैं भी आज तक नहीं समझ पाई कि आपके अगर वर्क प्लेस में कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती है आपकी, आप उस कानून के तहत एक रिपोर्ट भी फाइल करती हैं, लेकिन क्या आप दोबारा उस जगह जाके काम करेंगी? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई औरत दोबारा जाएगी वहाँ पे। क्यों ना करे? नहीं, क्यों ना करे तो एक उसके बाद की बात है, एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, और मेरे सामने की बात है। देखिए, मैं जिस इदारे में पहले काम करती थी वो इदारा, और अभी भी मैं जिस इदारे में हूँ, हम लोग इस स्ट्रगल में शामिल हैं। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के हवाले से जो कानून बनाया गया, उस इदारे में जो जेंडर मॉनिटरिंग कमेटी थी, एक खातून ने, बड़ी पढ़ी लिखी और अब वो जर्नलिस्ट हैं खातून, उन्होंने कंप्लेन की एक साहब के बारे में जो बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं कि उनके साथ हरासमेंट हुआ है, और उसके बाद उन साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई, और वो खातून कई साल तक वहीं काम करती रही। तो होना तो ये चाहिए, देखिए, कि हम इस तरह की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैं आपसे कहूँगी कि आप उन खातून को भी बुलाएं। बिल्कुल सही है। और हाईलाइट करें उस चीज़ को। औरत अपना राइट क्यों जो है उसको छोड़ दे, कि काम करना उसका हक है, और अदरवाइज़ वहाँ का माहौल अच्छा है, सब कुछ है, वो काम औरत को पसंद है। और वो कोई एक वहाँ पे फर्द, कोई एक वाकया है, एक ब्लैक शीप है, वो एक ब्लैक शीप है, कोई एक वाकया है जिसने ये उसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब किया है, तो उससे डिस्टर्बेंस को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि वो औरत अपना काम ही छोड़ दे। लेकिन अक्सर यही होता है, जहाँ ज़रा सी भी हरासमेंट होती है तो अक्सर लड़कियाँ घर पे भी नहीं बताती हैं। आपको पता है कि बस स्टॉप पे अगर लड़की खड़ी होती है या कहीं पब्लिक जगह पे खड़ी होती है, उसको अगर वहाँ कोई छेड़ता भी है तो वो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर वो घर पे जाके इसका जिक्र करे तो वो पहला जुमला क्या कहता है? कल से मत जाओ, कल से मत जाओ, और तुमने कुछ किया होगा, तुमने कैसे कपड़े पहने थे। तुमसे वो ना भी हो, अगर वो बात ना भी हो, क्योंकि जाहिर है अगर वो घर से निकल रही है तो कोई ना कोई तो उसके घर में किसी ने उसको इस इक़दाम को सपोर्ट किया होगा और उस पर भरोसा करके उसको जाने दिया गया होगा। लेकिन लोग कहेंगे नहीं, बाहर इतनी ज़्यादा बुराई है कि बेहतर है कि तुम अंदर ही बैठो, तुम इससे लड़ नहीं पाओगी। देखिए आफिया, 2 बातें हैं ना, कि एक तो ये कि अब मिसाल के तौर पे आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ है, कोई चीज़ आपके हक के ऊपर जो है वो ज़द पहुंचा रहा है, और आप मुझसे कह सकती हैं मिसाल के तौर पे, क्योंकि आपको लगता है कि बात करूंगी तो शायद सुनी जाएगी। लेकिन ये जो मसला आप बता रही हैं, ये वो मसला है जिसके ऊपर लोग समझते हैं कि अगर मैंने ये बात की तो मुझे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, इसी जो घबराहट होती है लोगों को। अब मिसाल के तौर पे अगर कभी नौजवानी में मुझे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है तो मैंने शायद अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताया होगा कि सुनेगा कौन इसको, और ये जो है इसमें क्लास का कोई फ़र्क नहीं है। आम तौर पे लोग यही रिएक्शन उनका ये होता है। अगर खाते पीते लोग हैं तो अपने बच्ची से कहेंगे कि आप मत जाइए,
आप बाहर मत जाइए, आपको क्या बिल्कुल। ज़रूरत है जाने की। और अगर लोगों की तालीम ख़त्म हो जाती है जी बिल्कुल, मैं खुद कई लोगों को ऐसे जानती हूँ है जिन्होंने ना? कहा कि बेटियों को हम नहीं भेजेंगे नहीं क्योंकि वो भेजेंगे। माहौल अच्छा नहीं है। माहौल अच्छा ये नहीं कि बेटी जो है वो ठीक है, हाँ। लेकिन माहौल की वजह से वो माहौल उसको अच्छा नहीं है, और माहौल में यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ने भेजते कई लोग अपने यूनिवर्सिटी, बच्चों मेरे को। वालिदैन ने मुझे कराची यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया कि लॉ एंड ऑर्डर तो ख़राब है, लेकिन हमारे ख़ानदान में कोई लड़की जो है वो क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं गई थी जब तक मैं, मगर उनको ये नहीं पता था कि फिर उसके बाद क्या होगा। जी ये भी बता दूं कि कराची यूनिवर्सिटी तो नहीं गई, लेकिन ये नेदरलैंड्स की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गई हैं जो हाँ। कि इसी सोशल साइंसेस की बेहतरीन यूनिवर्सिटी ना मानी सिर्फ जाती है। ये, बल्कि कराची की शायद कोई फैक्ट्री ऐसी हो जहाँ मैंने विज़िट ना किया हो, या वो इदारे जहाँ पे बहुत आम सतह पे लोग काम कर रहे होते हैं, मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं। तो यूनिवर्सिटी जाना तो एक अलग तजर्बा है, लेकिन ये कि मर्दों से जो हमारा इंटरेक्शन हुआ वो एक बिल्कुल मैं समझती हूँ कि मेरे काम की अपॉर्चुनिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, मौका दिया कि मैं बाहर निकलूँ और लोगों से मिलूँ, और परखने का मौका आपको मिलता है। तो आपने जिस तरह से मतलब हम अगर इसको आप रैप अप करना चाहें तो आप क्या कहेंगी कि ये अगर हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म ही के टॉपिक पे रहें तो वर्किंग कम्युनिटीज़ में किस तरीके से औरत फाइट बैक कर सकती है, या उसको किस किस्म की सपोर्ट हम पहुंचा सकते हैं, वो लोग जो कि उनसे ज़रा बेहतर सिचुएशन में हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम औरत की बात करें ना, क्योंकि हमें तो ये पता है कि मर्द तो तब्दील हो नहीं सकता, जैसे कि वो एक बिल्कुल मायूस है। नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ। मैं मर्दों से ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो बिल्कुल तब्दील नहीं हो सकते, क्या उनमें कभी तब्दीली आनी। चले ये भी सवाल जो है हम स्पीक फॉर चेंज पे फोरम पे चाहेंगे कि आप हमें बताएं, इसका जवाब दीजिए। हाँ, कि क्या उन मतलब वो कोई ऐसी फिक्स चीज़ है कि उनके दिमाग में और उनके सोशल स्टेटस में कभी तब्दीली नहीं आएगी। एक तो ये बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि औरतों को आपस में सॉलिडारिटी करनी चाहिए। हमारी बेशतर जो तकालीफ हैं उसका जो सलूशन है वो हमारी सॉलिडारिटी में पोशीदा है, मेरा ख्याल है। और अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते। मैं आपको मिसाल देती हूँ, डोमेस्टिक वर्कर्स, हम तमाम के घर में कोई ना कोई एक या दो ख़वातीन आती हैं जिनको हम मासियाँ कहते हैं। वो चाहे उम्र में हमसे बहुत ही छोटी क्यों ना हो, मगर वो मासी हैं। अगर हम उनके साथ अपना रवैया बेहतर करें, मिसाल के तौर पे अगर हम खातून हैं, और वैसे हम मज़लूमियत का बहुत रोना रोते हैं, लेकिन हमारे अपने घर में जो औरत आती है, क्या हम ये देखते हैं कि इसको हम सही तनख्वाह दे रहे हैं, क्या उसके काम के औकात और क्या उसके काम की जो सूरत हाल है, जिन हालात में वो काम कर रही है, वो सही है। आपने जैसे कहा कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट का वाक़या होता है तो क्या औरत को काम छोड़ देना चाहिए? मैं आपको बताऊं, बहुत सारी डोमेस्टिक वर्कर्स ऐसी हैं जो बात ही नहीं करती। वो अपनी बाजी से भी बात नहीं करती, क्योंकि बाजी तो फ़ौरन उस पर शक करेगी, निकाल देगी, उसको निकाल देगी, और उसी औरत पे शक होगा, और कहीं पर भी उसके लिए सपोर्ट नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, देखिए कि अगर आज हम ये सोचें, अगर आज के दिन वापस जाके मैं ये सोचूं या आप ये सोचें या जो भी कोई बात को हमारी सुनेगा या देखेगा, कि ख़ुद उनके अपने घरों में जो लोग आके काम करते हैं, जिनके बगैर शायद वो हम काम नहीं कर पाएंगे कभी भी, बिल्कुल, तो उन औरतों के साथ हमारा बिहेवियर क्या है। तो ये चेंज जो है, जैसे पहले भी कहा जाता है कि चेंज अपने आप से शुरू होता है, और स्पीक फॉर चेंज का फोरम जो है वो आपको ये मौका देता है कि आप बताइए कि आप अपने आप को कैसे चेंज करेंगे और आप अपने रवैयों को कैसे चेंज करेंगे। उम्मीद है आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। मिलेंगे आइंदा। शुक्रिया बहुत बहुत आने।